डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ़ गव्वाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा नाइट फॉल के बारे में, जिसको कि स्वप्न दोष कहा जाता है। और अगर आयुर्वेद में कहें तो ये एक प्रकार का प्रमेह होता है, जिसमें कि जो मेल है, पुरुष, उसका वीर्य निकल जाता है और वेस्ट होता रहता है। जैसे कई बारी कुछ अजीब अजीब जो सपने हैं वो देख लेते हैं, तो रात में ही सपने के अंदर, इसीलिए नाइट फॉल है ये इसका नाम। तो उसमें वीर्य निकल जाता है और वीर्य का जो क्वालिटी है वो भी बहुत पतली हो जाती है। अगर मतलब कि महीने में एक आध बार या दो बार हो जाए तो उतना कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन यदि मतलब कि महीने में 10 बार या 12-15 बार भी हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। क्योंकि ऐसी स्थिति में फिर जो पुरुष है वो शक्तिहीन होने लगता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी आ जाती है उसको, और भी कई प्रकार की बीमारियां फिर उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ये जो वीर्य का जो नाश हो रहा है, इसको रोकना अति आवश्यक है। तो इसी के लिए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान और बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड जो फार्मूला है आयुर्वेदिक, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसको इस्तेमाल करने से डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आ ही जाता है। लेकिन इसको कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना इस्तेमाल करना ही चाहिए लगातार। जब आपका मकसद हल हो जाए तो फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस मर्ज़ में ख़ास करके जो तली भुजी जो चीज़ें हैं, मिर्च मसाले वाली जो भी चीज़ें ऐसी हैं, जो भोजन ऐसा है जिसमें कि जो खाने के बाद, पचने के बाद जो उसकी तासीर है वो गर्म मिजाज में बदल जाए, मतलब कि अगर वो पित्त कारक है तो वो चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी, वो खाने में इस्तेमाल नहीं करनी है। अधिकतर जो है वो आपने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करनी है। जैसे चावल आप खा सकते हैं, दूध का सेवन आप ज़्यादा करें, अल्कोहल वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अंडा, जो एग है, मछली और अपना किसी भी प्रकार का गोश्त है या नॉनवेज है, ये सब इस्तेमाल नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। और कई बार तो ऐसा भी, मतलब कि ऐसे मरीज़ भी मेरे पास में आते हैं जो कहते हैं कि वो किसी भी स्त्री को देखते हैं या हल्का सा भी कोई उनके मन में ख्याल आ जाता है ऐसा ऊटपटांग, तो उनका जो वीर्य है वो निकल जाता है और पानी निकलने लगता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, वीर्य निकलना इस प्रकार से, मतलब इतनी छोटी छोटी बात पर भी अगर वीर्य नाश हो रहा है, निकल रहा है, वेस्ट जा रहा है, तो उसके लिए मैं आज नुस्खा बताऊंगा। बहुत बढ़िया नुस्खा है ये। तो नुस्खे की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपने लेना है ये जो है धनिया, आप देख रहे हैं, ये धनिया के बीज लेने हैं। तो ये धनिया के बीज आपने लेने हैं 30 ग्राम, ठीक है। फिर आपने लेना है, ये होते हैं काहू के बीज, ये काहू के बीज आपने लेने हैं 30 ग्राम, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। तो सबसे पहले आपने इन दोनों को आपस में ही मिक्सर, जो मिक्सी है उसके अंदर आपने ग्राइंड कर लेना है, आपस में एकदम महीन पाउडर कर लीजिए। जब ये महीन पाउडर हो जाए उसके बाद में आपने इसके ऊपर ही, मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा इसके अंदर ही आपने 60 ग्राम जो मिश्री है ये मिला देना है। ये 60 ग्राम मिश्री मिलाने के बाद फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्सी चला दीजिए ताकि ये ग्राइंड हो जाए और तीनों चीज़ें आपस में एक जान हो जाएंगी, एकदम बारीक हो जाएगा, एक जान हो जाएगा। तो ये आपका दवा बन गया। और ये जो है ये आपने दिन में 2 बार लेना है, दिन में 2 बार लेना है। सुबह 1 चम्मच और बड़ा चम्मच लीजिएगा, और शाम को भी 1 चम्मच लेना है। इसके खाने के 1 घंटे, मतलब इस दवा को लेने के 1 घंटे बाद और 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं लेना है। और इस दवा को आपने दूध के साथ लेना है, मतलब कि 1 चम्मच आपने ये वाला पाउडर लिया मिक्सचर का, आपने मुंह में रखा और ऊपर से आपने दूध पी लेना है, ठीक है ना। इस बात का ख्याल रखना है। और
ये जो मिश्री है, मिश्री ही इस्तेमाल करनी है, शक्कर इस्तेमाल नहीं करनी है। ये जो धागे वाली मिश्री इसमें दिख रही है, यही वाली मिश्री इस्तेमाल करनी है और इसको आप लगातार लीजिए, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा और डेफ़िनेटली मिलेगा। तो जो वीर्य वगैरह है, जो ये नाश हो रहा है वीर्य, ये नहीं होगा और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।